और था 1995 जब ये कॉमिक्स आई हुई थी और शानदार आर्ट कवर के चलते ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, इसलिए मैंने आज इसको चुना हुआ है। तिलिस्मा, जो कि भोकाल सीरीज़ की कॉमिक्स है। भोकाल की शादी हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन विकास नगर की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। जगमगाते दीप राजधानी के हर भवन में अंधेरी रात के अंधकार को दूर भगा रहे थे। लेकिन एक भवन ऐसा भी था जिस पर अभी भी अंधकार व्याप्त था, और यही बात प्रमाणित करती थी कि इस भवन में मौजूद व्यक्तियों के दिलो दिमाग में रात के अंधकार से ज़्यादा अंधेरा घर किए हुए था। राज्य के तमाम प्रमुख व्यक्तियों और माननीय दरबारियों, मुझे इस बात का अत्यंत खेद है कि राजा विकास मोहन की हत्या के पश्चात विकास नगर राज्य की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं है। राज्य का सारा भार रानी मोहिनी के उन कमज़ोर कंधों पर पहुंच गया जिसको भोकाल, तुरीन, सुल्तान जैसे विदेशियों ने सहारा दिया हुआ है। रानी उनको अपना सब कुछ समझने लगी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अभी हाल में हुई भोकाल की शादी, जिसमें विकास नगर प्रजा के गाढ़े खून पसीने की कमाई को पानी की तरफ बहाया गया। सज्जनों, अगर रानी मोहिनी उन विदेशियों पर इस तरह सम्मोहित रही तो वह दिन दूर ज़्यादा नहीं जब भोकाल इस राज्य का राजा होगा और हम सबको एक विदेशी के अधीन होकर रहना पड़ेगा। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? एक ही हल है, राज्य का उत्तराधिकारी हम में से ही कोई एक बने। हम में से कौन, किसमें है राजा बनने की योग्यता? मुझ में। विकास नगर के राज सिंहासन पर बैठने के सारे गुण हैं मुझ में। मैं दिवंगत राजा विकास मोहन का सबसे बड़ा भाई विवेक मोहन हूँ, इसलिए मैं अपने छोटे भाई के बाद राज्य का उत्तराधिकारी भी हूँ। आप सभी राज्य की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप मुझे अपना राजा मान लें। सभी एक स्वर में कह उठे, हम आपको विकास नगर के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। शैतानी चमक दौड़ गई उसकी आंखों में। धन्यवाद, आप सबकी सर्वसम्मति से कल भोर होने से पहले ही मैं राज सिंहासन पर आसीन हो जाऊंगा। इधर विकास नगर के भाग्य का निर्णय हो रहा था, और जिसके वे रक्षक बेखबर थे, जो इस समय जंगल में स्थित रहस्यमयी महल तिलिस्मा में मौजूद थे। रात्रि का दूसरा पहर चल रहा है। अब खेल छोड़कर निद्रा की सोची जाए तो कैसा रहेगा? आजकल तुम काफ़ी समय का ध्यान रखने लगे हो मित्र भोकाल। पहले तो रात रात भर हमारे साथ। अति क्रूर की बात सुनकर चुटकी लेता हुआ बोला सुल्तान। अब अपना मित्र विवाहित हो गया है। विवाहित व्यक्ति अगर समय का ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। वैसे तुम्हारी ये मुसीबत दोहरी हो जाती होगी, क्योंकि तुम्हारी एक तो नहीं 2-2 पत्नियां हैं। भोकाल की इस चुटकी पर बुरी तरह झेप कर रह गया सुल्तान। अब सुल्तान वहाँ एक पल भी नहीं रुका। अच्छा मित्रों, शुभ रात्रि, मैं चलता हूँ। हा, दुम दबाकर भाग खड़े हुए तुम तो। जाने दो भाई, जिसकी 2-2 पत्नियां हो वो ऐसे ही भागते हैं। हा। फिर भोकाल और अतिक्रु ने भी एक दूसरे से विदा लिया। अच्छा मित्र, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। दोनों अपने अपने कक्षों की तरफ चल दिए। शीघ्र ही भोकाल अपने कक्ष में था, जिसमें तुरीन उसकी प्रतीक्षा में मौजूद थी। काफ़ी देर लगा दी। आना तो मुझे जल्दी था प्रिय, परंतु यह सोचकर मित्रों के बीच बैठा रहा कि वे यह न कह दें कि तुरीन से विवाह करते भोकाल उनका दीवाना हो गया, जबकि वास्तविकता यही है। बुरी तरह शर्मा कर रह गई तुरीन। अरे ये क्या करते हैं आप, छोड़िए ना। छोड़ने के स्थान पर भोकाल ने तुरीन को बाहों में उठा लिया। छोड़ना होता तो तुम्हें सारे समाज के सामने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी ना बनाया होता। अब तो मृत्यु के पश्चात ही ये साथ छूटे तो छूटे, तब भी नहीं छूटेगा। हम दोनों को अलग अलग करके मृत्यु भला पाप का भागीदार क्यों बनना चाहेगी? हम दोनों तो को साथ ही ले जाना होगा उसे। फिर जल्दी ही निद्रा देवी ने तिलिस्मा में अपनी चादर फैला दी, लेकिन लड़ाकी की आंखों में नींद कोसों दूर थी। मुझे आए हुए यहाँ कई दिन बीत चुके, परंतु अभी तक उन्होंने मुझे विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दिया है। क्या वेणु के होते हुए ऐसा कर पाएंगे? क्या वेणु ऐसा होने देगी? सोचते सोचते लड़ाकी की आंखें डबडबा आई। लगता है मेरे भाग्य में पति का प्रेम पाने का सौभाग्य ही नहीं है। इससे पहले भी हमारे कबीले का कृपाका नाम का वह योद्धा मेरा पति बनते बनते
रह गया था जिससे मैं प्रेम करती थी। जिस दिन उससे मेरा विवाह होने वाला था उस दिन भयंकर कबीले का सरदार दरिंदा आ पहुंचा। कई हाथियों का बल था उसमें। मुझे हथियाने के लिए उसने न केवल रूपाका का वध कर डाला बल्कि हमारे कबीले को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन मैं उससे नफ़रत करती थी, इसलिए मैं उससे बचकर भाग निकली और अपने भाग्य ने मुझे सुल्तान से मिलवा दिया। अपने जीवन की पिछली घटनाएं याद करके लड़ाकी के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उफ, कितना भयंकर था वो दरिंदा। अगर वह मुझे पाने में सफल हो जाता तो न जाने मेरा क्या करता। मेरे बारे में सोच रही हो प्रिय लड़ाकी? वो आवाज़ की दिशा में पलटी तो आश्चर्य से उछलकर खड़ी रह गई। लो, मैं आ गया तुम्हारा प्यारा दरिंदा। उस अत्यंत भारी आवाज़ को सुनकर चौंकी लड़ाकी की मानो सांस ही रुक गई थी, जबकि इधर धौंकनी की भांति चल रही थी वेणु की सांसें। उफ, नहीं पिताजी, ज़बरदस्ती ना कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही होगा वेणु, हमारा सेवक घुर्रा तुम्हें लेकर ही जाएगा। उफ, ये कैसा भयानक सपना था। यह सपना नहीं, वास्तविकता है पुत्री। हम तुम्हें वास्तविकता में ही लेने आए हैं और अब तुम्हें हमारे साथ चलने में कोई आनाकानी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सुल्तान ने लड़ाकी के साथ विवाह करने का निर्णय भी ले लिया है। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। गुर्रा पकड़ कर ले चलो इसे। गुर्रा के आगे बढ़ने से पहले उछली हुई छोड़ो। दुष्ट गुर्रा मुझे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन गुर्रा ने वेणु को अपने तक नहीं पहुंचने दिया। भड़ाक, आह! चीखती हुई एक तरफ गिरी वेणु। इसी के साथ अभी तक सोया हुआ सुल्तान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वेणु की तरफ देखते ही वह हैरान रह गया। मैं तुझसे सख्ती से नहीं जीत सकती दुष्ट, लेकिन अपनी चमत्कारी बेसुरी से इतना नचाऊंगी तुझे कि तेरी सारी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी। नाचते नाचते पागल हो जाएगा तू। आई ये वेणु को क्या हो गया? कक्ष में तो कोई दिख नहीं रहा है, फिर ये किसी बांसुरी बजाकर पागल कर देने के लिए कह रही है। मैं बताऊं कौन? ही। अरे तुम तो वही हो जिससे मैं अभी कुछ देर पहले अपने सपने में देख रहा था। सपना वास्तविकता में कैसे बदल गया? यह वेड़ी और सुल्तान का सपना हकीकत में बदल गया था। इधर भय से काला पड़ा हुआ था पीकू पकौड़िया का चेहरा। भयभीत हिरणी सी इधर उधर देख रही थी वह। तभी जाग गया अतीकुर। क्या हुआ पीकू? मुझे भय लग रहा है अतीक। भय किससे? उन प्रतिमाओं से। मुझे अभी भी लग रहा है कि 2 प्रतिमाएं जीवित हो गई हैं, उन्होंने तुम्हें दबोच लिया। धत पगली, अति क्रूर की पत्नी होकर मात्र संभावना से भयभीत हो गई। कहीं ऐसा होता है कि पाषाण की कोई प्रतिमा जीवित हो उठे? चलो आराम से सो जाओ। भयभीत पीकू के कंठ से एक चीख उबल पड़ी। अतीक, वो देखो अतीक, ये पाषाण वे योद्धा जीवित हो रहे हैं। ओह, हमारा सोचा साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वे योद्धा अब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अतीक, अब वो क्या करेंगे? पीकू को उसके प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल गया। भड़ाक, ओह अतीक, ये तो तुमसे युद्ध करने लगे हैं। अति क्रूर भी पीछे न रहा। चिंता ना करो पीकू, अभी चकनाचूर कर देता हूँ मैं इन्हें। अति क्रूर ने दंताक का भीषण प्रयास किया, लेकिन भड़ाक। आश्चर्य इस बात का है कि मेरा जो दंताक पर्वतों का भी सीना फाड़ देता है, उसका इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओफ, इन सबसे बेखबर भोकाल और तुनीन। आह सर। ओह, सपने में दिखते इस दृश्य को देखते ही तुरीन एक झटके से उठ खड़ी हुई। उफ! राहत की लंबी सांस लेते हुए तुरीन ने अपने चेहरे पर उभर आए ढेर सारे पसीने को पोंछा। ओह, शुक्र है ये सब सपना था। इस सपने ने मेरे हृदय में कुछ अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। छज्जे पर जाकर कुछ देर ताज़ी वायु का आनंद लेने से शायद यह बेचैनी समाप्त हो। बिना कोई आहट किए तुरीन झटके की तरफ चढ़ पड़ी। कुछ ही पलों में सब सामान्य हो जाएगा, इसलिए भोकाल को जगाकर उसकी नींद खराब करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन जैसे ही तुरीन छज्जे पर पहुंची, ओह नहीं, ये सपने में दिखने वाला शैतान हकीकत में कैसे आ गया? सक हर। उफ, इसने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। हर। खुद बेबस होने के साथ ही मदद के लिए चीख पड़ी तुरीन। भोकाल, बचाओ मुझे। भोकाल की दशा देखकर तुरीन हैरान रह गई। भोकाल कक्ष में खड़ा होकर हाथ पांव क्यों मार रहा है? वह मुझे इस संकट से बचाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता? आह, बचाओ भोकाल।
तुरीन भला क्या जानती थी कि भोकाल उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि वह खुद भयंकर संकट से जूझ रहा था। आश्चर्य है, तुरीन वहाँ छज्जे पर खड़ी इधर उधर हाथ में मारकर चिल्लाकर मुझसे मदद मांग रही है। मेरे विचार से मदद की आवश्यकता उसे नहीं मुझे है, क्योंकि इस शैतान के शिकंजे में मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ है और यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ देर पहले दिखा सपना हकीकत में बदल गया था। सपना नहीं, हकीकत था। भोकाल और तुरीन अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इधर लड़ाकी स्वयं को बचाने के लिए जो करती सकती थी उसने किया। और फिर अब जो तूने लड़ाकी को छूने का प्रयास किया तो तू अपने हाथों को अपने शरीर से अलग पाएगा। दरिंदे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सुंदरी। ले, मैंने तुझे पकड़ने के लिए बढ़ा दिए अपने हाथ। साएं साएं। फुर्ती से दरिंदा की पकड़ से उछलकर बची लड़ाकी ने संभाल ली वह तलवार, और जैसे ही दरिंदा के हाथ आगे बढ़े वैसे ही घूम गया लड़ाकी के हाथ में थमी तलवार। लेकिन अरे ये क्या हुआ? मेरी तलवार तो इसके शरीर से यूँ गुजर गई जैसे हाड़ मास का दरिंदा हो न को उसकी परछाई हो। एक बार फिर वार करके देखती हूँ। मानो हवा को काटने के लिए घूम रही थी लड़ाकी की तलवार। साएं साएं। लेकिन इस बार वह सामने खड़े शत्रु को नहीं काट पा रही थी। उफ, इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम वही ढाक के तीन पात। हा 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 हा। प्यारी सुंदरी, तू मुझे तलवार से नहीं काट पाएगी, और ऊपर से तू इसे चलाते चलाते थक भी गई है, इसलिए फेंक इसे। धड़ाक चोफ। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है तू मुझे नहीं पा सकता। नहीं, मैं अंतिम समय तक लड़ूंगी। उफ। लड़ाकी की तलवारबाजी के बाद उसकी शारीरिक शक्ति भी दरिंदा के सामने क्षीण पड़ती जा रही थी। इधर वेणु, शाबाश बेटी शाबाश, बजाए जा बांसुरी, यूं ही बजाए जा। लेकिन एक बात तुझे बता दूं कि तेरी बांसुरी के स्वर हम पर कोई असर नहीं डालने वाले हैं। हा 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 हा। उफ, बांसुरी बजा बजा कर मेरी सांस फूल गई है, लेकिन न जाने क्यों उस पर असर नहीं हो रहा है। ज़रूर पिताजी मेरी बांसुरी के स्वर से बचने का कोई जादुई उपाय कर आए हैं। फिर भी ये बांसुरी की आवाज़ के कारण ही मेरे करीब नहीं आ रहे हैं। ज़रूर ऐसा है, इसलिए मुझे बांसुरी के स्वर को नहीं बंद होने देना जब तक मेरी जान में जान। ओह, बांसुरी फूंकती फूंकती वेणु की नाक से खून बहने लगा था। ये फिर भी बांसुरी के स्वर को बंद नहीं होने दिया था उसने, और वेणु की इस हालत ने सुतान को सोचने के लिए विवश कर दिया। ओह, एक सांस बांसुरी बजाते बजाते वेणु बेहाल हो जा रही है। अगर जल्दी ही उसे बांसुरी बजाने से नहीं रोका गया तो वह मर जाएगी। लेकिन वह पागल बांसुरी क्यों बजा रही है? आखिर बांसुरी के जादू भरे स्वरों से वह किस पर जादू करना चाहती है? शायद इस पर। हाँ, शायद मुझे बचाने के लिए वह बांसुरी बजा रही है, लेकिन इस पर कोई उसका असर नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरे सम्मोहन का तो इस पर असर होगा ही होगा। अपना सम्मोहन जाल फेंक कर सुतान चीखा, तुम मेरे सम्मोहन में हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपना सिर दीवार पर मानो। सुतान ने जो चाहा था वह नहीं हुआ, और जो हुआ, शूं धड़ाक, वह आश्चर्यजनक और सुतान को हैरत में डाल देने वाला था। मेरे सम्मोहन ने उसकी जगह मुझ पर ही असर कर दिया। उफ, ये क्या हुआ? ही 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 ही। शायद मैंने गलत ढंग से सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल किया था। खैर, अब सही ढंग से करता हूँ। अपने दोनों हाथों पर खड़े हो जाओ और आगे चलकर दिखाओ। लेकिन इस बार भी पहले की तरह उल्टा ही हुआ। एक झटके से अपने हाथों पर उल्टा खड़ा हुआ सुतान, और शाबाश, ऐसे ही दोनों हाथों पर चलकर दौड़ लगाओ। और अब हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। भागो, मैं आया। अपने ही सम्मोहन में बंधा सुतान हाथों के बल तेजी से कक्ष में दौड़ लगाने लगा। चूहा भाग, बिल्ली आई। उफ, मेरे पिता ने सुतान पर क्या जादू कर दिया है कि वह उल्टा होकर दौड़ लगा रहे हैं। उधर अतिक्रूर और पीकू, हट जाओ दुष्टो, छोड़ दो मेरे अतिक को। ओह, हा 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 हा। पीकू के वारों पर उन योद्धाओं का तनिक भी प्रभाव न पड़ा, जबकि उसकी एक ही वार से पीकू लहराती हुई दीवार से जा टकराई। पीकू! इसी के साथ क्रूर होता चला गया अतिक्रूर का चेहरा। जबड़े एक दूसरे पर जमते चले गए। दूसरी पल या दोनों योद्धाओं को अपने ऊपर से हटा तो दिया अतिक्रूर ने, लेकिन अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी पड़ी मुझे उन्हें अपने शरीर से अलग करने में। शारीरिक शक्ति के मामले में इन योद्धाओं का भी कोई जोड़ नहीं है। ये तो मुझ पर हावी भी हो सकते हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा, और इसके लिए भारी खंभा एकदम उपयुक्त रहेगा।
इसका एक ही बार उन दोनों को पानी पिला देगा। उस खंभे को उखाड़ने के लिए अति क्रूर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु मेरी संपूर्ण शक्ति लगाने से खंभा हिलता तो है, परंतु न जाने इसमें कौन सी शक्ति है, इसे वापस कर देती है। मैं इसे उखाड़ नहीं पाऊँगा। हार मान गया वह शक्तिशाली, और लड़ाई में हार मानने वालों का यह हाल होता ही है। मैं इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। मुझे अब स्वयं को नियति के सहारे छोड़ देना चाहिए। ओह आह, मेरी सांसें छूट रही है। भोकाल बचाओ, भोकाल। आह, अचानक भोकाल के मस्तिष्क में कौंधा हुआ विचार, ये रहस्यमय संकट हम पर तिलिस्मा में आए हुए हैं। तिलिस्मा तो खुद रहस्यमयी शक्तियों का भंडार है। इसकी सहायता से इन शक्तियों को चुटकियों में से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेरा तिलिस्मा के यांत्रिक कक्ष में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए मुझे आवश्यक है इस प्राणी की जकड़ से स्वयं को मुक्त करना। यूँ तो यह लगभग असंभव सा कार्य है, परंतु अगर अपना और तुरीन का जीवन बचाना है तो मुझे इस असंभव कार्य को हर हालत में संभव करके दिखाना होगा। जीतोड़ प्रयासों के बाद उस प्राणी के शिकंजे से छूटा भोकाल और उसे अपने से दूर फेंककर बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। हर उफ, वो मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि मैं उसकी पकड़ में ना आऊँ। मुझे संकट में घिरा छोड़कर कहाँ भाग रहा है भोकाल? आंधी की तेज़ी से भागते भोकाल के कदम तिलिस्मा के यांत्रिक कक्ष में पड़ते ही ठिठक कर रुक गए। आंखें देखती चली गई उस दृश्य को जिसे देखने की उसने कल्पना भी न की थी। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तिलिस्मा की यांत्रिक प्रणाली के सामने आसन पर कोई आकृति सी विराजमान है। कौन है ये? मानव भोकाल के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही वह आकृति एक झटके से उठकर आसन के सामने खड़ी हो गई। ये मैं हूँ महाबली, और मेरा नाम कालकी है। आपको मेरा कोई निश्चित आकार नहीं है। जब चाहूँ जैसा चाहूँ आकार ले सकता हूँ। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? तिलिस्मा में कैसे पहुँचे? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर आकाशगंगा की में बसे उदर नामक ग्रह का प्राणी हूँ। उदर के सभी प्राणियों के विभिन्न एवं विचित्र खेलों में बड़ी रुचि है। चूँकि खेल खेलने का यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है, इसलिए सब उदरवासियों को उन खेलों में कोई नहीं रुचि रही। जब उन्होंने अपने खेल के शौक़ को पूरा करने के लिए उन ग्रहों पर निकलने का निर्णय लिया जिस पर जीवन है, इस अभियान के तहत मैं पृथ्वी को खोजकर यहाँ उतरा, और यहाँ मुझे पृथ्वीवासियों का रूप धरने में भला क्या देर लगती। यहाँ मुझे एक से एक रोमांचक खेल होता हुआ दिखाई दिया, शायद तुम जिसे विवाह का नाम देते हो। विवाह के इस सारे खेल को मैं बड़ी ही दिलचस्पी से देखता रहा। इस खेल से मुझे बड़ा ही आनंद आया। फिर कई दिन तक चलने के बाद धीरे धीरे वह खेल समाप्त होता चला गया। सभी मेहमान वापस लौट गए, लेकिन मुझे कहाँ जाना था? मैं इसी महल में रह गया। अब चूँकि मुझे नया खेल खेलना था, इसलिए आज मैंने यह नया खेल खेलने की सोच ली। मैंने इस खेल को स्वप्न लीला नाम दिया, जिसे मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में उभरते सपनों और विचारों को विशेष तरंगों द्वारा इस तरह सामने उभारा कि तुम उसे वास्तविकता समझ रहे हो। इस खेल में तुम्हारे हृदय में छिपी कमजोरी निकलकर ठीक तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई है, और तुम उससे उलझ गए हो। इस खेल में अपने मस्तिष्क और अपनी शक्ति को काबू में रखने वाला विजय होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे पराजित हो जाते हैं। पराजित होने को शायद तुम्हारे यहाँ नष्ट होना भी कहते हैं। तुम्हारे साथ साथ महल में मौजूद तुम्हारे अन्य साथी भी मेरे इस खेल का हिस्सा हैं। तुमने यहाँ पहुँचकर सिद्ध कर दिया कि तुम विजयी हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अन्य साथी ऐसा कर पाए। उनकी दशा बता रही है कि वे पराजित होंगे। अपने खेल के चक्कर में तुम मेरे साथियों को नष्ट करने पर तुले हुए हो। बंद करो यह सब। धड़ाक। ओह! भोकाल के इस वार के साथ ही काल्की का क्रोध भरा स्वर गूंज उठा। तुमने मेरे खेल में विघ्न डाला है, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो। इसका तुम्हें दंड मिलेगा। काल्की के उस भीषण वार से तड़प उठा भोकाल। ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही एक खेल में तू विजयी हुआ भोकाल, लेकिन अब खेले जाने वाले खेल में तू सिर्फ और सिर्फ पराजित होगा, क्योंकि यह खेल तुझे मेरे साथ खेलना होगा। ओह, इसने तो भयंकर रूप धारण कर लिया है। इसे यहाँ से गायब करने के लिए तुरंत ही तिलिस्मा की आंतरिक कलों तक पहुँचना होगा। लेकिन जैसे ही भोकाल ने उधर दौड़ लगाई, वैसे ही मैं जानता हूँ भोकाल कि तू वहाँ तक क्यों पहुँचना चाहता है।
जिन सुरक्षा प्रबंधों को मैंने अपनी शक्तियों से निष्क्रिय कर दिया था, तू उन्हें शायद फिर से चालू करना चाहता है। ओह धड़ाक। तेरा वहाँ तक पहुँचना मैं अपनी पराजय समझूंगा और काल्की को पराजय शायद शब्द से सख्त घृणा है। धड़ाक। काल्की भोकाल को संभलने का कोई अवसर नहीं दे रहा था। हा 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 हा। कुछ क्षणों बाद भोकाल का लहू से लथपथ शरीर नीचे आ गिरा। हा 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 हा। हर खेल की तरह इस खेल में भी मैं विजय हुआ। अब इसी तरह इसके बाकी साथियों को भी नष्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे साथी हाँ, तुरीन, अतिक्रूर, सुतान, पीकू और वेड़ू। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। एक पल के लिए भोकाल ने अपनी क्षीण होती सारी शक्ति को संजोया और दूसरी पल हवा में लहराकर वह ठीक अपने लक्ष्य पर जा गिरा। इसी के साथ भोकाल का हाथ तेजी से सुरक्षा प्रणाली को चालू करते चले गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पराजित नहीं हो सकता। नहीं। तिलिस्मा के रहस्यमयी सुरक्षा प्रणाली के प्रभाव से अत्यंत सूक्ष्म बदलता चला गया काल्की। लेकिन भोकाल की आंखें यह न देख सकी। वह तो इस घटना से पहले बेहोशी के प्रभाव से बंद हो चुकी थी। शीघ्र ही तुम सब सकुशल हो? हाँ मित्र, न जाने एकाएक हमें क्या हुआ था। फिर हमने आपसे ही लड़ने लगे थे। हम अपने आप से ही लड़ने लगे थे। फिर अचानक ही सब कुछ सामान्य भी हो गया। फिर हमने तुम्हें ढूंढा तो तुम अचेत पड़े हुए मिले। ये सब अचानक बहुत एकाएक नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया था। फिर भोकाल ने सभी को सारी बातें बतानी शुरू कर दी। इधर सब कुछ सुनने के बाद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उफ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दुष्ट प्राणी के कारण यह रात इतनी भयंकर गुजरी। सत्य यही है साथियों, लेकिन महागुरु की कृपा से यह काली भयानक रात गुजर चुकी है और एक सुहानी भोर शुरू हो चुकी है। एक सुहाने और सुखपूर्ण आरंभ का संदेश लिए दूर पर्वतों के बीच से झांकते सूर्य देवता ने अपनी किरणें फैलानी आरंभ कर दी थी। लेकिन क्या वे सचमुच किरणें विकास नगर के लिए सुहाना और सुखपूर्ण संदेश लेकर आई थी? समाप्त। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बदौलत मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया है और धीरे धीरे चैनल मेरा ग्रो कर रहा है। लेकिन गाइज, अभी भी मेरे को ढेर सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, वॉच टाइम, व्यूज़ की ज़रूरत है। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक दिन मैं आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट लाऊंगा, ये मेरा वादा है। सबसे यूनिक और बेहतरीन कंटेंट। आप कहेंगे कि हाँ, इस लड़के ने मुझे कुछ बेस्ट दिया है। ये मैं शर्तिया और गारंटी मार के बोलता हूँ दोस्तों। आप लोग कहेंगे कि हाँ, इस बंदे में कुछ है जो हमें ये चीज़ों को दे रहा है। चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।